अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फखर में खुश आमदीद। दहशत गर्दी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र पाकिस्तान की सियासी और अस्करी लीडरशिप की एक अहम मजलिस मुशावरत मुनक्कद हुई है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अहम तरीन फैसले किए गए हैं और इस बात पर भी गौर किया गया है कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है इस वक्त, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से जो तश्कीलें डेली बेसिस पर पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं गैर मारूफ और खुफिया रास्तों के जरिए, उस पर अफगानिस्तान की हुकूमत को किस तरीके से कायल किया जाए कि जनाब इन बंदों को रोकें, अदरवाइज पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। ये महफिल मुशावरत खास तौर पर उस मुकाम पर मुनक्कद हुई है जहां पर हालिया दिनों में दहशत गर्दी की एक बहुत ही हीनियस किस्म की वारदात हुई थी और जहां पर पाकिस्तानी फौज के मेजर अदनान अपने साथी को बचाते हुए मर्तबा शहादत पर फायज हो गए थे। मेरा इशारा बन्नू की तरफ है और इस महफिल मुशावरत के अंदर बन्नू में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। बन्नू में खुसूसी तौर पर वजीर आजम इस वाक़े में जो अपना इजहार अफसोस है वो करने आए थे और इस वाक़े की तफसीलात जानने आए थे, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर थे और वो दौरा मुकम्मल करने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो भी बन्नू पहुंचे और वहां पर जो है वो गैर रस्मी तौर पर इज़हार ख्याल किया गया, तबादला ख्याल किया गया, जहां पर खास तौर पर दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर 2 टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं और उन ऑपरेशंस में 35 ख्वारिज को जहन्नुम रसीद किया गया है। अलबत्ता ये अफसोसनाक इतला है कि इस वाक़े के अंदर ये जो मुकाबला हुआ है दहशत गर्दों के साथ, उसमें पाकिस्तान के 12 जाबाज सिपाही भी मर्तबा शहादत पर फायज हुए। यकीनी तौर पर इस वक्त जो हालात हैं वो किसी भी तौर पर इनको आप दुरुस्त सिमत में जाता हुआ नहीं देख रहे, क्योंकि डेली बेसिस पर अगर इसी तरीके से हमारे जो फौजी जवान हैं वो अपनी जानों की कुर्बानी देते रहेंगे और हमारे पड़ोसी हमारे खिलाफ साजिशों में मुलव्वस रहेंगे तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी तरीके से अमन कायम करने के इम्कानात नहीं होते। बदकिस्मती यह है कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान में भी ये जो दहशत गर्दी की आग है ये अभी ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। अगरचे मुतअद्दिद वारदातों में बलूचिस्तान में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है फितनुल हिंदुस्तान को, लेकिन इसके बावजूद इस फितने को मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल नागुज़ीर है। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान की इस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों ही ये इंतहाई कदम उठाने से गुरेज कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनका ये मानना है कि ये इंतहाई कदम हालात को किसी ऐसी नहज पर न ले जाए जिसकी बुनियाद पर पीछे हटने के इम्कानात बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप भरपूर ताकत के साथ एक फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो दबाव आ रहा है उसको किस तरीके से आप खत्म करेंगे। अब अगर आप मौजूदा हालात में देखें, इस वक्त सैलाब की कैफियत है, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पंजाब इस वक्त जेर आब है और अब सैलाब सिंध के दरवाजे खटखटा रहा है। कच्चे का इलाका जेर आब आ गया है। गुड्डू के मुकाम पर जो गुड्डू बैराज है वहां पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वहां पर अब इंतहाई से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ऐसी सूरत हाल में जब ये सैलाबी रेले सिंध की हदूद में दाखिल होंगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी तबाही पंजाब में हुई है उसके पेश नजर अल्लाह ना करे कि उतनी तबाही सिंध में हो तो हमारे लिए अगले चंद बरसों में अपने कदमों पर खड़ा होना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। और सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बजा तौर पर इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की मईशत इस बात का बोझ नहीं उठा सकती कि वो हर साल इस तरह का सैलाब भुगते। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाएं कि वो जनाब इस तरह के धचकों को बर्दाश्त करने के काबिल हो सके। लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी कर्ज के अंदर बुरे तरीके से फंसा हुआ है
उलझा हुआ है उसके लिए मजीद कर्ज हासिल करके वाटर रिजर्वायर्स बनाना यकीनी तौर पर एक बहुत ही मुश्किल फैसला होगा। और उस सूरत हाल में जब दहशत गर्दी में भी इजाफा हो रहा हो और दहशत गर्दी में इजाफे की बुनियाद के ऊपर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी कोई हतमी राय कायम ना की जा सकी हो, SIFC अगरचे भरपूर कोशिश कर रही है कि जनाब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। अब अगर हमारे दोस्त ममालिक जिनमें UAE, सऊदी अरेबिया, कतर जैसे ममालिक भी, चाइना जैसा मुल्क भी दहशत गर्दी के खतरात के पेश नजर इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में मईशत पर आने वाले ऐसे दबाव को किस तरीके से हम हटा सकते हैं? वाहिद तरीका यह है कि जनाब मुकम्मल तौर पर या तो सिस्टम को जो है वो कहते हैं ना, हर नई तामीर को चाहिए तकरीबे तमाम ढाकर नए सिरे से बनाया जाए, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट तश्कील दिया जाए, नए जो निज़ाम है उसको वज़ा किया जाए, नया गवर्नेंस सिस्टम लाया जाए, नया निज़ाम इंसाफ लाया जाए, नए अंदाज से पूरे पाकिस्तान को चलाया जाए। अभी हालिया दिनों में आपको हमने मिसाल देखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर वकील हैं ईमान मिजारी, उनका जो झड़प हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर के साथ, और उसके बाद अगले दिन सरफराज डोगर साहब ने इस बात का इजहार भी किया कि मेरी बेटी जैसी है, मेरा मकसद महज उसको समझाना था। लेकिन इसके बावजूद भी ईमान मजारी ने वो जो वीडियो, वो जो रिकॉर्डिंग थी कोर्ट रूम नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसको हासिल करने के लिए दरखास्त भी दे दी और उसके साथ साथ मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इल्जामात भी आयद किए, उनको धमकियां भी दी। तो वाज़ेह तौर पर यह इस बात का इशारा है कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी दबाव बढ़ा है। एक जानिब खतबाजी हो रही है, खत लिखे जा रहे हैं और इतराजात को डेवलप करके और तवील खतूत लिखकर किसी के लिए बयानिया साजी बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई जजेस को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी गवर्नेंस को भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये वो सिचुएशन है जहां पर दहशत गर्द जो है या समाज दुश्मन अनासर वो मजबूत होते हैं, वो ताकतवर होते हैं। हालिया दिनों में अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें, वहां पर हमारे सामने कौन सा बड़ा चैलेंज है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप दोनों सेम पेज पर नहीं है। हुक्मरान जमात खैबर पख्तूनख्वा की कहती है कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। उनके लीडर जेल से जो बयान जारी करते हैं वो कहते हैं कि उनकी जो हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी अली अमीन गंडापुर, वो ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ मुकदमात को दर्ज कराएं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इस तरह के हालात में किस तरीके से अमन कायम होगा? जब आप कहेंगे कि तुम उस मुल्क में जाकर मुज़ाकरात करो जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जिम्मेदार है, तो क्या आप इस अमल से पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहे हैं या अफगानिस्तान के हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का इस वक्त सबसे बड़ा मरकज बन के सामने आ रहा है, जो वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर रहा है कि जनाब हमने यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन रखनी है। ये जो 35 ख्वारिज को आज जहन्नुम रसीद किया गया है, इन 35 की अक्सरियत अफगानी नस्ल है, ये अफगानी है, अफगानिस्तान से आए हैं यहाँ पर दहशत गर्दी करने। इनका पाकिस्तान या पाकिस्तान के मफादात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इनको ट्रेनिंग ही ये दी गई है कि तुमने जाना है और जाकर मरना है और वहां पर मारना है। जो लोग मरने और मारने के लिए आते हैं उनके साथ डायलॉग्स नहीं किए जाते। डायलॉग उसके साथ किया जाता है जो किसी मंतक, किसी दलील के सामने उसको कायल किया जा सके। जहां पर मंतक और दलीलें दोनों ही खत्म हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल में डायलॉग्स नहीं किया जाता, वहां पर सिर्फ गोली की जुबान इस्तेमाल की जाती है। ये जो मजलिस मुशावरत जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दरमियान, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब इस जरूरत का एहसास कर लिया गया है कि आपको एक मर्तबा फिर ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब शुरू करना होगा, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन के बगैर किसी तरह की ये जो सफाई है ये मुमकिन नहीं हो सकती। और अगर पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ना है तो चाहे फितना अल हिंदुस्तान है, चाहे फितना अल ख्वारिज है, इनकी बेखनी जरूरी है, इनकी जड़ों को खत्म करना जरूरी है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर ना पाकिस्तान तरक्की करेगा और ना ही पाकिस्तान में अमन आएगा। अपने अगर जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।